बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में यासिर आरफ। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से या बैड गवर्नेंस के हवाले से। बहुत नारे लगाए गए थे वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह की जानिब से कि जब उन्हें इक़्तिदार मिलेगा तो वो आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। अभी तक तो हमें ऐसी सूरत को नजर नहीं आ रही है और देखेंगे कि गवर्नेंस कहाँ तक बेहतर कर सकें वो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में तरक्याती प्रोग्राम कहाँ तक हो सके हैं और रोना रोया जा रहा था कि वफाकी जानिब से फंड नहीं मिले। इनको फंड भी रिलीज हो गए थे लेकिन फंड मिलने के बावजूद जो है वो तरक्याती काम क्यों नहीं हो सके, लोगों के मसाइल क्यों नहीं हो सके। बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ मिलना था, वो चूं का तू है। लोग अभी तक एहतजाज की सदाएं बुलंद किए हुए हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। इस हवाले से बात करेंगे यासिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चौधरी अनवरुल्लाह साहब को वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर को इक़्तिदार संभाले हुए काफी महीने गुजर चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक हम ये देख जिस तरह एक तो उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया था, एहतसाब के हवाले से कोई काम अभी तक या कोई नोटिस जो है वो उनकी जानिब से अभी तक सामने नहीं आ सका। इसके साथ साथ गवर्नेंस का एक बड़ा इशू था। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही थी बैड गवर्नेंस के हवाले से और इस तनकीद करने में स्पीकर साहब, उस वक्त जो स्पीकर थे अनवरुल्लाह मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, ये सबसे आगे थे। अब मुझे ये बताएं आप कि क्या आपने कोई देखा है कि इतने अरसे में गवर्नेंस बेहतर हुई है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हुए हैं? अब बिजली के जो मसाइल थे खासकर बिलों के हवाले से वो जूं के तू हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को बताएं कि हमारे ऊपर पिछले चंद माह से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, हम दोनों पे बिलखुसूस, कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आप रोजाना व्लॉग किया करते थे और शायद उनके साथ आपको कोई पर्सनली जाती रंजिश थी और अब आप खामोश हो गए। तो पहले हम नाजरीन को ये बता दें कि इस सारे अरसा में उस्मान ताहिर साहब का टीवी चैनल, क्योंकि इन्होंने इनका एक नया सेटअप लॉन्च हुआ, उसके हवाले से ये अक्सर कराची या लाहौर या दीगर सिटीज में रहते रहे, जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सके थे। इनके पास अगर टाइम होता था तो वो किए कि मंथ में एक दो बार हम कर लेते, फिर जो है ना ब्रेक आ जाती थी। लेकिन अभी जब मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद के अंदर इनका क्याम हो चुका और इनका नए सेटअप के साथ इन्होंने अपनी जॉब शुरू कर दी, तो उसके बाद फिर हमने इस प्रोग्राम का दोबारा से आगाज किया। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, ये वजाहत मुझे देनी चाहिए थी लेकिन आपने ये वजाहत पेश कर दी। वाकई हमको निजी मसरूफियात के बायस जो है ना इस अपने व्लॉग को, इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन अब हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यूसली जो है वो आपके सामने तमाम हकायक जो है वो रखेंगे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, उस हवाले से तफसीलन हम आपको गायब आगाह करते रहेंगे। और यकीनन अपने नाजरीन को हम ये भी बताते हैं कि इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जितने दबंग अंदाज में हमने माजी में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाया और जो उनकी अच्छाइयां थी वो भी सामने लाई, उससे भी बढ़कर बड़ी ताकत और पूरी जो है ना कुव्वत के साथ इस गवर्नमेंट की जो अच्छाइयां होगी वो उनको भी हम पूरे खुले दिल के साथ आपके सामने बयान करेंगे और जो खामियां हैं उन पर भी दबंग अंदाज के अंदर तनकीद करेंगे और आपको परत इस गवर्नमेंट के जो इकदाम है उसके परत खोलकर आपके सामने लाएंगे। अभी तक जिस तरह की अनवार सरकार जा रही है, सच तो ये है कि अब तक के इन 4.5-5 माह के दौरानिये के अंदर अनवरुल्लाह साहब की हुकूमत उनके दावों के बरअक्स कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। गुड गवर्नेंस तो दूर, सिर्फ गवर्नेंस का जहाज भी टेक ऑफ नहीं कर सका। आजाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की होना और एक जिसे आप कह सकते हैं इस्तेकाम आना तो दूर की बात, आजाद कश्मीर के अंदर एक हर तरफ महादे जंग का सा सामान है। बिजलियों के हवाले से, बिजली के बिल्लात के हवाले से, आटे की अदम फरामी के हवाले से, आटे की महंगाई तो दूर, आटे की फरामी के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल आजाद कश्मीर के अंदर हैं। और यूं आजाद कश्मीर का ये छोटा सा खित्ता जिसके हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे कि अनवरुल्लाह आके न जाने यहां पे गवर्नेंस को कितना ठीक कर देंगे, यहां पर एहतसाब हो जाएगा, यहां पर जो है ना ब्यूरोक्रेसी को लगाम दे दी जाएगी, यहां पे वज़रा को लाइन अप कर दिया जाएगा और क्या ना क्या, वो सारे दावे 5 से 6 माह के अंदर इन 4.5 से 5 माह के ये जो दौरानिया इसके अंदर धरे के धरे रह गए और हर रोज अनवार सरकार बुरी तरह एक्सपोज होकर सामने आ रही है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि अभी तक पोर्टफोलियोज जो हैं वो गुजरा में अभी तक पोर्टफोलियोज तकसीम नहीं। उस्मान साहब भाई फर्क हम दो दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया ना, अब देखिए उनका अपना अंदाज है
देखिए ना, जिस तरह वो अपनी मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा गुफ्तगू के साथ और बेस फसीह और बलीग अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लोगों को इंटेलेक्चुअली इंप्रेस करते हुए जो वजाहतें देते हैं, तो अक्सर लोगों को तो वो घुमाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को शायद ये नहीं पता कि आपकी जो लंबी लंबी तकरीरें हैं, ये आजाद कश्मीर की 95% लोग तो सुनते ही नहीं है। और वो अपनी उसी गुफ्तगू और उसी एक अंदाज उनका, और जिस तरह वो मुख्तलिफ जाके फोरम पे कहते हैं कि मैं बड़ा प्रोफेशनल वकील हूं, सिर्फ वो अपनी लिप सर्विस से लोगों को अब तक मुतासर करते चले आ रहे हैं। और 2-3 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि आप पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, आज तक जो इन 76 सालों के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर तबाही हुई है, उसमें सबसे बड़ा किरदार ही इन्हीं पोर्टफोलियोज वालों का है। पोर्टफोलियोज इन लोगों के पास रहे, वो एक चीजों को घुमा करना एक बिल्कुल सर्टेन लेवल पे जाके फायर करते हैं। 20-25 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी धम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी हम अगले चंद दिन में पोर्टफोलियो तकसीम कर रहे हैं, और तमाम साफियों के उन्होंने जवाब दिए, सवालात के जवाब दिए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था जी कि मेरे ऊपर तनकीद करें, लेकिन बड़ी जायज किस्म की, और तामीरी तनकीद मैं बर्दाश्त करूंगा, और जो तामीरी तनकीद नहीं होगी, अपने पास से घर के तनकीद की जाएगी, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन नाजरीन, आपके सामने सारी सूरत हाल है। गवर्नर्स की जो आजाद कश्मीर में इंतहाई बैड गवर्नेंस है, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी इतनी बैड गवर्नेंस नहीं थी। तो खासकर जो बिजली बिलात के हवाले से आवाम को मुश्किलात का सामना है, इससे पहले कभी नहीं था। इसके साथ साथ जो आटे का एक बड़ा बुहरान है, लोग आटे के लिए मारे मारे फिरते हैं, आजाद कश्मीर के लोगों को आटा तक दस्तयाब नहीं है, तो फिर इससे और क्या इकदाम कर सकेंगे? बुनियादी, ये जो बुनियादी चीजें हैं ये तक दस्तयाब नहीं है, तो फिर आजाद कश्मीर से लोग क्या तवक्को रखें कि वो आजाद कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेंगे? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रोना रोया कि देखें जी, बात यह है कि इसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, आटे के ऊपर हम आधी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और आधी कीमत पे हम आवाम को फराहम करते हैं। तो इससे पहले हुजूर सारी हुकूमतें यही करती रही हैं, आपने पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं। जी उस्मान साहब, ये बिल्कुल, ये आजाद कश्मीर के कोई गैर रवायती प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिस तरह उन्होंने दावा किया था। मैं आपको रिसेंटली आपको एक मिसाल दूं। हाल ही में उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही कि रठुआ हरियाम पुल का जो मसला है, इसके अंदर पाकिस्तान का कसूर नहीं है, बिलाशुबा पाकिस्तान का कसूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि 3 चीफ इंजीनियर, 2 या 3 चीफ इंजीनियर्स, उन्होंने इस रठुआ हरियाम पुल की तामीर के अंदर जो, जिसे आप कह सकते हैं कि इंतहा दर्जे की बददियानती की, अगर उन्हें उल्टा लटकाया जाए तो तब भी उनसे जो है ना, उस करप्शन के जो है ना, वो पैसा जो है ना, वो उससे बरामद होगा। ठीक है, यानी कहने का उनका मकसद ये था, मफहूम ये था। दूसरी तरफ जब हम मिसाल देते हैं कि हुजूर वाला, ये बातें तो फारूक अदर साहब ने भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि एक ब्यूरोक्रेट जो मीरपुर में उस वक्त कमिश्नर थे गालिबन, कि उन्हें मैं चौके शहीदा में उल्टा लटकाऊंगा, ये उन्होंने भी कही थी। यही बात आप भी कह रहे हैं। और इसी तरह सरदार तनवीर इलियास साहब पे तनकीद हुई थी कि उन्होंने मस्जिद में बैठ के ये कहा कि ये ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने बद्दुआएं दी। तो जनाब, फर्क तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी तनकीद की, बाद में अमजद परवेज साहब, वो जिस ब्यूरोक्रेट को फारूक अदर साहब ने बद्दुआएं लुटा लटकाने का कहा, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। तनवीर इलियास साहब ने जिन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा कि इनकी खामियों की वजह से मसाइल और वो उफाज का मसला जो है, मुअल्लिमीन इकराम का मसला लटका, और मुअल्लिमीन इकराम के वो सरबराह जो है ना, उनको इस दुनिया से कोच करना पड़ा, उसी ब्यूरोक्रेसी ने बाद में उनको भी घर पहुंचा दिया। और आप भी आज आके पब्लिक के सामने रोना रो रहे हैं कि 3 चीफ इंजीनियर्स, तो क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं है। दूसरा, एहतसाब के मामले में जो ट्रांसफर सेक्रेटरी हैं फयाज अब्बासी साहब, जी उस हवाले से भी काफी खबरें सामने आ रही हैं। देखें, ये बात तो दुरुस्त है। अब हम किसी का नाम नहीं लेते, सीनियर ब्यूरोक्रेट बहुत सारे रिटायर्ड भी हो रहे हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर से यह पूछा जाए कि हुजूर वाला, जिन लोगों का आप एहतसाब करने जा रहे हैं, एहतसाब करने के लिए जिन लोगों का सहारा लेके जा रहे हैं, जो आपकी आंख, जो आपके कान, जो आपकी नाक, जो आपकी जुबान है, जो ब्यूरोक्रेट्स आपके इर्द गिर्द हैं, क्या वो दूध के धुले हुए हैं? पहले जरा प्राइम मिनिस्टर हाउस से शुरू करें ना, फिर आपको मालूम होगा कि हुजूर कौन सा लश्कर लेके आप जो है ना लोगों का एहतसाब करने के लिए चले हुए हैं। फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनके अपने बलोई करीबी अजीज जो इस वक्त सेक्रेटरी असेंबली हैं, हम चैलेंज करते हैं इस फोरम से होके कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब कल अपनी पसंद के किसी एक ग्रेड 22 के या 21 के ब्यूरोक्रेट, एक बाहर से पढ़े लिखे किसी शख्स को और 2 और गैर जानबदार लोगों को बैठाएं, ऑफिशियल्स को बैठाएं और उन्हें कहें कि जनाब मेरे ये जो बेनोई हैं बिशारत साहब, आप इनका इंटरव्यू करें। अगर कोई एक भी उनमें से जाके इंटरव्यू करके उनके अपने बेनोई के बारे में ये बात कह दे कि ये शख्स
ग्रेड 12 का भी मुस्तहिक है, तो उस्मान साहब हम यहां पे माफी मांगेंगे। और ये बात सब लोग जानते हैं। जब आप खुद स्पीकर थे, अकरबा परवरी की बुनियाद पे अपने घर से एक नायल शख्स को आप सेक्रेटरी असेंबली तक पहुंचा देते हैं, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए जा रहे हैं? कौन सी कंपिटेंसी की बात कर रहे हैं? किसकी अहलियत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं? हुजूर, सफाई घर से शुरू की जाती है, एहतसाब का अमल अपनी जात से होता है। तो चल करें, फिर लिख लें, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब करें, तब आपको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आपको कहेगा कि हाँ अनवार साहब, ये आपने घर से काम शुरू किया है। और अब रही बात उनकी, क्यों कहते हैं कि मैं गाड़ियां और बड़े प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल करता, और पिछले बार उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 2 बजे के बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। यानी खुदा का गजब और झूठ, और झूठ भी इतना खुल के जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। जनाब का पिछले साढ़े 4.5 माह का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, मेरा 25 से 26 रोज वो मुजफ्फराबाद में रहे हैं, बाकी सारा कश्मीर हाउस में रहे हैं। और इसमें 90% वो जो कश्मीर हाउस में उनकी हाजिरी है प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की, वो 2 से 4 बजे शाम को आते हैं और रात को 12-1-2 बजे चले जाते हैं। तो सर, रात के 2 बजे के बाद वाकई आप अपनी सरकारी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इस दौरान ये में आपके पास जो भी गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं वो सरकारी होती है। और फिर हम अगले दिनों में ये बताएंगे कि जनाब की फैमिली के जेर इस्तेमाल कितनी गाड़ियां हैं। तो ये तो मुकम्मल तौर पे एक, जिसका सकते एक ओरा बनाया जा रहा है, मैं बड़ा जो है ना सादगी पसंद हूं। फिर आगे अब आएंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जनाब वज़ीर आज़म तो पूरे आजाद कश्मीर का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता, उस पर भी हम चीजें लाएंगे। खैर, ये सारी चीजें बड़ी डिटेल तलब हैं, और जितना भी इस वक्त हायरार्की है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की, चीफ एग्जीक्यूटिव का अब तक का जितना रोल है वो सारा उसके अंदर दोगलापन और चरब ज़बानी का इस्तेमाल है। उसके अंदर उसमें अब तक सारी चीजें निशिस्तन और बर्खास्तन है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा यासर, ये आपने बड़े वाले से बात की, और हो सकता है आपके पास इन सारे जो आपने इल्जामात आयद किए हैं वज़ीर आज़म के ऊपर, आपके पास सबूत भी होंगे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन अगले प्रोग्राम में बिल्कुल ऐसी है, हमारे पास चीजें हैं, वो चीजें नेक्स्ट प्रोग्राम में एक एक चीज को लाएंगे, सामने लेके आएंगे। और किसी चीज को हमने पहले भी जब हमने किए थे, हमारे पास सारी चीजों के एविडेंसेस होते थे, अब भी हम चीजों को के एविडेंस सामने लाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी इस तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजाद कश्मीर में जो एक नारा लगाया गया था गवर्नेंस का, अभी तक गवर्नेंस बेहतर होती है हमें नजर नहीं आई है। बैड गवर्नेंस है, लोगों को मसाइल बेबहा मसाइल हैं, खासकर बिजली बिलों के हवाले से लोगों की बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और इतने ज्यादा बिल आ गए, भारी भरकम बिल हैं कि जिस तरह मतलब लोग उनमें सकत ही नहीं है, उनमें कुव्वत ही नहीं है कि वो इसको पे कर सकें। और इसके साथ साथ आटे का एक शदीद बुरान है, लोगों को आटा दस्तयाब नहीं है, और दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ताला तमाम जो तफसीली सूरत हाल होगी उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।